ये कहानी है 1938 की कैरोलिन नाम के एक शख्स की, जो कि हंगेरियन आर्मी का बेस्ट शूटर था। और वो अपने देश में जितने भी नेशनल चैंपियनशिप हुए थे, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुए थे, उस कैरोलिन ने सभी नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया था। कोई भी ऐसा नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप था ही नहीं जिसने उसमें गोल्ड मेडल हासिल ना किया हो। और उसका सिर्फ एक ही सपना था कि वो अपने हैंड को दुनिया का बेस्ट हैंड बनाए, यानी कि अपने आप को वो बेस्ट शूटर बनाना चाहता था पूरे वर्ल्ड का। और उसने इतना ज़्यादा ट्रेनिंग लिया था कि उसने ट्रेनिंग कर करके उसने अपने आप को इतना ज़्यादा उसमें ढाल लिया था कि लोगों को ये लगने लगा था, जो हंगरी के निवासी थे सभी को ये लगने लगा था कि जो अगला नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स होने वाला है उसमें ये कैरोली गोल्ड मेडल पक्का जीतेगा। और सभी को ये लगने भी लगा था। वो आर्मी से था, जाहिर सी बात है आर्मी का बीच में ट्रेनिंग होता रहता है। एक ट्रेनिंग के दौरान दुर्भाग्यवश उसके हाथ में हैंड ग्रेनेड फट गया और उसने अपना हाथ खो दिया। जो उसका हाथ था जिससे उसने ट्रेनिंग की थी, शूटिंग की, उसने उस हाथ को खो दिया हमेशा के लिए। और जो उसका सपना था वही टूट गया। और उसके पास दो रास्ते थे, एक तो ये कि वो उसे अपना किस्मत मानकर जिंदगी भर उसे कोसता रहे और यही सोच कर वो जिंदगी भर रोता रहे। और दूसरा रास्ता ये कि वो जो उसका फोकस था, जो उसका टारगेट था, जो उसका गोल था, वो उस पर अड़ा रहे। और उसने दूसरा रास्ता ही चुना। 1 महीने तक इलाज के बाद, फिर 1 महीने के बाद वो ट्रेनिंग पे वापस गया और वहाँ पर उसने लगातार ट्रेनिंग की, वो भी अपने लेफ्ट हैंड से। राइट हैंड खोने के बाद उसने लेफ्ट हैंड से अपना ट्रेनिंग शुरू किया। और ठीक 1 साल बाद कैरोली वापस आया। और कहाँ आया? जहां पर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप चल रही थी। जब वो वहां पर वापस आया तो जो बाकी के खिलाड़ी जो चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे थे, तो उन्होंने कैरोली का मजाक उड़ाया कि देखो ऐसे बहादुर लोग होते हैं जो कि अपना एक हैंड गंवाने के बाद भी वो यहाँ पर आए हैं ये देखने के लिए कि शूटिंग चैंपियनशिप कैसे होती है, कैसे लोग निशाना लगाते हैं, या फिर ये हमारा हौसला बढ़ाने आए हैं। तो कैरोली ने एक नॉर्मल सा जवाब दिया कि ना ही मैं देखने आया हूं, ना ही मैं आप लोगों का हौसला बढ़ाने आया हूं, बल्कि मैं आप लोगों को चैलेंज करने आया हूं। मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेने आया हूं। और कैरोली ने कंपटीशन में हिस्सा लिया और वही हुआ जो होना चाहिए। जो एक हीरो की तरह एंट्री मारता है, ठीक उसी तरह उसने एंट्री मारी और हीरो की तरह उसने गोल्ड मेडल जीत लिया। और उसने अपना सारा फोकस 1940 के ओलंपिक गेम्स पर लगा दिया। और दुर्भाग्य की बात, उस साल वर्ल्ड वार की वजह से वो ओलंपिक गेम्स कैंसिल हो गया। और फिर उसके बाद उसने अपना सारा का सारा फोकस 1944 के ओलंपिक गेम्स पर लगा दिया। और दुर्भाग्य की बात, इस बार भी वर्ल्ड वार की वजह से वो ओलंपिक गेम्स कैंसिल हो गया। और वो यहाँ पर भी उसने हार नहीं माना कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मेरा सारा मेहनत जो है बेकार जा रहा है। उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा और उसने अपना सारा का सारा फोकस 1948 के ओलंपिक गेम्स पर लगा दिया। और उसने वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता। लोग अपने राइट हैंड से परफॉर्म कर रहे थे और ये अपने लेफ्ट हैंड से परफॉर्म कर रहा था। राइट हैंड वाले गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए, बल्कि लेफ्ट हैंड वाला गोल्ड मेडल जीत गया। और ये बंदा वहाँ पर भी नहीं रुका और उसके बाद उसने अपना सारा का सारा फोकस 1942 के ओलंपिक गेम्स पर लगा दिया। और वही हुआ जो आप सोच रहे हैं, जो एक हीरो करता है, जो एक विनर करता है, वहाँ पर भी वही हुआ जो आप सोच रहे हो जो होना चाहिए। और वहाँ पर भी उसने गोल्ड मेडल जीता और उसने इस ओलंपिक गेम्स में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया कि कोई भी खिलाड़ी लगातार 2 ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाला ये पहला खिलाड़ी बना। लूजर के पास अपने काम को ना करने के लिए
अपने टारगेट तक ना पहुंचने के लिए हजारों बहाने उन्हें मिल जाएंगे कि मैं इस वजह से इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, ना ही मैं इस गोल को पूरा कर पाया। लेकिन एक विनर के लिए, अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, अपने गोल को हासिल करने के लिए उसे हजारों बहाने मिलते हैं उस गोल को हासिल करने के लिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।